अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं ज़रनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों से वीडियो शेयर भी किया करें। आज हमने पहले 3 लेक्चर दिए थे जिसमें MA उर्दू साल अव्वल सरगोदा यूनिवर्सिटी के निसाब को डिस्कस किया था। उसमें जो पहले लाजमी पर्चे हैं उनको हमने यहाँ पर उनके अहम सवालात और उनके जो टॉपिक्स हैं किन किन में से ये पेपर बनता है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम उसका 5वां पर्चा आपके सामने लाए हैं जिसे उर्दू लिसानियात और कवायद कहा जाता है। ये 5वां पर्चा है, लाजमी पर्चा है MA उर्दू में। कुल नंबर इसके 100 है। 100 इस तरह है कि 80 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 6 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 4 करने होते हैं। 20 नंबर की आपकी मारूजी बननी है। 20 और 80 100 नंबर इस तरह बनना है। वो इसी में से आपका पेपर बनना है। सबसे पहला हिस्सा अव्वल जो है उर्दू लिसानियात 50 नंबर, यहाँ से आपका 50 नंबर का पेपर बनना है हिस्सा अव्वल में से। लिसानियत क्या है, नफ्स मज़मून, इक़साम यानी कि तारीख़ी लिसानियत क्या है, अमूमी लिसानियत क्या है, इतलाक़ी लिसानियत क्या है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। तारीख़ी, अमूमी लिसानियत, इतलाक़ी लिसानियत, इनको आपने मज़ीद वजाहत करनी है। अब वो सवाल पूछ लेते हैं कि तारीख़ी लिसानियत पर नोट लिखें। एक सवाल यहाँ से बन जाएगा। एक बन जाएगा इतलाक़ी लिसानियत क्या है, इस पर नोट लिखें। दूसरा अमूमी लिसानियत क्या है, इसकी इक़साम बयान करें। ये है जी। या फिर इनमें से एक सवाल ऐसा बन सकता है कि लिसानियत क्या है, उसकी इक़साम की तारीफ़, फिर मेजर इक़साम आ जाएगी तीनों। फिर इनकी जो इक़साम है उनको आपने शॉर्ट ही करना है। लेकिन अगर इनको खोल के अगर तारीख़ी लिसानियत पे सिर्फ तारीख़ी लिसानियत का ही पूछा जाए, तारीख़ी का, तो तारीख़ी लिसानियत के आगे से जितनी भी इक़साम बनती हैं या तारीख़ी लिसानियत को आप शुरू से आखिर तक ये डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह इतलाक़ी लिसानियत का है, इसी तरह अमूमी लिसानियत का पोर्शन है। तारीख़ी लिसानियत फिर ये डबल है। उसके बाद है जी उर्दू ज़ुबान की इब्तदा और इर्तिका के नज़रियात, कि उर्दू ज़ुबान कहाँ से परवान चढ़ी और कैसे कैसे किन किन अदवार में ये गुजरी। तो इसमें उन्होंने खुसूसी मुतालिया दिया है। खुसूसी मुतालिया बहवाला जो है हाफिज़ महमूद शिरानी और डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी, इन्होंने 2 नज़रियात पेश किए, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने और हाफिज़ महमूद शिरानी ने। हाफिज़ महमूद शिरानी ने पंजाब में उर्दू का नज़रिया पेश किया और जो डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी हैं ये दिल्ली और मेरठ की गिरदोनवाह में उर्दू के परवान चढ़ने का नज़रिया पेश करते हैं। लेकिन ये अपने ही नज़रिए से वो उसके ही कायल नहीं हैं, उधर की बात वहाँ से करते हैं और वहाँ से लेकर फिर कहते हैं कि उर्दू नहीं पता कि कहाँ से परवान चढ़ी। तो इनका नज़रिया जो है मैं समझता हूँ वो एक नज़रिया नहीं है, बल्कि उसमें इजाफे के लिए दलाइल नहीं दिए इन्होंने। जबकि इसके मुकाबले में हाफिज़ महमूद शिरानी ने उर्दू ज़ुबान के नज़रियात के बारे में कि उर्दू ज़ुबान कहाँ से परवान चढ़ी, इसके लिए जो नज़रिया पेश किया इन्होंने दलाइल से साबित किया है। तो इनका नज़रिया इसके मुकाबले में अथेंटिक है। तो ये 2 नज़रिया, इनमें से पेपर में सवाल आ जाता है कभी कभी हाफिज़ महमूद शिरानी का नज़रिया ज़बान उर्दू बयान करें या डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया ज़बान उर्दू बयान करें। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी ये सवाल आता है, कभी ये आता है। तो ये मस्ट ही है, इनमें से एक सवाल लाजमी ही आना है। उसके बाद है जी अमूमी लिसानियत। अमूमी लिसानियत क्या है, उसके आगे है इक़साम, सौतियात, सरफियात, नहवियात, मानियात, लुगत नवेसी। ये अगर वो एक सवाल यूँ बनेगा कि अमूमी लिसानियत क्या है और उसकी इक़साम बयान करें, तो फिर ये आप इनका सौतियात, सरफियात, नहवियात, मानियात और लुगत नवेसी का शॉर्टली ही आप इनका बयान कर देंगे 1-2 पैराग्राफ में। अगर वो यूँ पूछ लेता है कि सौतियात क्या है, उसकी तारीफ़ करें और इसको मज़ीद इसकी वजाहत करें, तो सिर्फ सौतियात को ही लेके आप चलेंगे। इसी तरह सरफियात का पोर्शन है, इसी तरह नावियात का है और मानियात का है।
फिर इसी तरह आखिर पे आ जाता है लुगत नवेसी से क्या मुराद है। तो ये इसको भी वजाहत से बयान करें, यहाँ से भी एक सवाल बन सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये वाला, ये खुसूसी मुतालिया वाला और ये पोर्शन जो है, तीनों ये आपने लाजमी ही करने हैं। आगे है जी हिस्सा 2 अमली कवायद। यहाँ से 50 नंबर यहाँ से पेपर आना है। अगर आप ये कर लेते हैं 2 नज़रियात, ये सवाल और ये, तो यहाँ से आपके 2 सवाल इजीली आराम से आ जाते हैं। तो हिस्सा 2 जो है कभी कभार यहाँ से 3 सवाल भी बन जाते हैं। तो हिस्सा 2 जो है अमली कवायद, इल्म हिज्जा व इमला। ये इल्म हिज्जा व इमला जो है इसमें से हरूफ तहज्जी के मिलाप का तरीका, एराब और हरकात सलासा, जज्म, तशदीद, मद, तनवीन। तो इल्म हिज्जा व इमला से क्या मुराद है, इसके आगे ये जो डिवीजन पड़ी हुई हैं, इसकी इकसाम है, ये आपने सारा, ये एक सवाल ही बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है इल्म हिज्जा व इमला का। तो ये सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ ये सवाल भी आप इसमें से लगा लें, ये आता रहता है बार बार। उसके बाद है जी तश्कील अल्फाज से क्या मुराद है, ये उसकी इकसाम है, मुफरद अल्फाज, सबकी, लाकी और तरकीबी तहनीदी अल्फाज। तो ये सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, ये लाजमी करना है आपने कवायद में से। फिर आ जाता है सर्फ, अज्जाए कलाम यानी कि इस्म, ज़मीर, सिफ्त, फेल, तमीज़ फेल और हरूफ का तारफ़ी मुतालिया। इसमें ख़ास और इसमें आम ज़मीर की किस्मों का तारुफ, ज़मीर शख्सी का तारुफ, फ़ेल की इकसाम, फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मोतदी, फ़ेल अमर, फ़ेल तमाम व नातमाम, मुज़ारे, फ़ेल हाल, माजी, मुस्तक़बिल, फ़ेल मुआविन, फ़ेल मुरक्कब। तो इनमें से भी सवाल बनता है, काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। लेकिन आप ये वाला करेंगे, पहला तश्कील अल्फाज वाला तो लाजमी ही करेंगे। आगे है जी अज्जाए कलाम में से आप इस्म को ले लें, सिफत को ले लें और यहाँ से फेल को ले लें। फेल क्या है और उसकी इकसाम बयान करें, ये सवाल आप कर लें। उसके बाद है जी नहव मुरक्कब ताम या जुमला, ये इल्म सर्फ लफ्ज़ों का इल्म है, अल्फाज का इल्म है, जबकि इल्म नहव जो है इस ये जुमले का इल्म है कि जुमला कैसे बनता है, कैसे तरतीब पाता है, इसी तरह लफ्ज़ कैसे बनते हैं, ये नहव सर्फ में बयान किया जाता है, जबकि नहव में जुमले के बारे में ही बहस की जाती है। मुरक्कब नाकिस, इजाफी, तौसीफ़ी, अत्फ़ी का तारुफ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये सवाल आता है। इसी तरह ये मुरक्कब ताम या जुमला के अज़ा, ये सवाल भी यहाँ से बन सकता है, जिसमें अज़ाए जुमला जो है, जुमला इस्मिया, फेलिया, मुफ़रद जुमला, मुरक्कब जुमला, अज़ाए जुमला की मुताबिकत, सेहत कलाम, ये दोनों सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये सवाल अगर आप कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, जो आपके 6 सवाल बनने हैं, पेपर में आने हैं, तो यहाँ से आपके 3 यहीं से बन जाएंगे और 3 यहीं से। तो इनमें से काफ़ी सारे सवाल मैंने स्किप कर दिए हैं जो और भी बनते हैं, लेकिन ये सवाल जो मैंने बताए हैं अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका पेपर लॉन्ग क्वेश्चन 4 सवाल आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और इन्हीं में से ही तकरीबन आपका पेपर यहीं से ही बनेगा। इसके बाद है जी ये मुजवजा कुतब, ये उर्दू सर्फ नाहव इक़्तिदार हुसैन खान की किताब है। जामिउल कवायद हिस्सा सर्फ डॉक्टर अब्दुल्लाह सिद्दीकी की है। उर्दू कवायद डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी की है। जामिउल कवायद हिस्सा नाहव डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान की है। हुस्न तलफ़्फ़ुज़ मुमताज़ अहमद अब्बासी की है। कवायद उर्दू 3रा एडिशन मौलवी अब्दुल हक की है। तो ये जो है मुजवजा कुतब, इनमें से शॉर्ट सवाल यानी कि मुख्तसर सवालात आते हैं 2 नंबर के। यहाँ से कभी 2 नंबर के भी ले लेते हैं, कभी 4 नंबर के, यानी कि 2 सवाल दे देते हैं। इसी तरह इन सारे ये जो जितना भी पोर्शन मैंने लिखना है, इन तमाम ये जो अज्जा हैं, इनमें से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन जैसे तरकीज़ यहाँ से पूछ सकते हैं। तश्कील अल्फाज यानी कि सबकी अल्फाज से क्या मुराद है, मुफरद अल्फाज से क्या मुराद, यहाँ से भी MCQs बनने हैं, यहाँ से भी बनने हैं। तो 4 नंबर के वहाँ मुजवजा कुतब में से 16 नंबर के MCQ यानी कि 20 नंबर का मुख्तसर जो पोर्शन है वो भी इन्हीं में से ही बनेगा। लेकिन जो आपके इंशाई सवाल आते हैं वो भी इन्हीं में से ही बनने हैं। तो इस तरह से ये आपके 20 मारूजी के और टोटल मिला के 80 नंबर का पेपर आपका हल हो जाएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो थी।
इस हवाले से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मज़ीद ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे जिनमें आपको ये इनकी मज़ीद वजाहत करेंगे एक एक टॉपिक की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह हाफिज़।